एशिया रीजनल फाइनल्स के सुबह की मैचेस की बात करें तो नेपाल वर्सेस सिंगापुर और यूएई वर्सेस बहरीन के बीच में मैचेस हुए, जिसमें से नेपाल वर्सेस सिंगापुर का पोस्ट मैच सर ने आपके सामने प्रेजेंट किया। वहीं यूएई वर्सेस बहरीन का कंप्लीट स्टैट और डिटेल्स स्कोर बोर्ड से रिलेटेड वो सारा कम्युनिटी में आप जाकर चेक कर सकते हैं। उसके अलावा एक बहुत सारे अपडेट्स हैं जो आप कम्युनिटी में जाकर चेक कर सकते हैं। अब बात करते हैं आज के मैच की, आज के शाम के मैचेस की। ओमान वर्सेज मलेशिया और हांगकांग वर्सेज कुवैत के बीच में मैचेस हुए। हांगकांग कुवैत की अपडेट आप कम्युनिटी में जाकर चेक कर सकते हैं। और इस मैच की बात करते हैं ओमान वर्सेस मलेशिया। यहाँ पर अगर हम बात करें तो सबसे पहले इस गेम में मलेशिया ने अगर हम परफॉर्मेंस देखें तो ओवरऑल जैसे जिस तरीके की शिकायत मलेशिया से हमें लगातार देखने को मिलती है, वो शिकायत यहाँ पर एक बार और उन्होंने कहीं ना कहीं जग जाहिर कर दी कि आखिर क्यों मलेशिया से इतनी शिकायत रहती है। उनकी परफॉर्मेंस में हमें कुछ चेंजेस देखने को बहुत ही कम मिलते हैं। जब भी कोई बड़ा एक क्वालिफायर या बड़ा इवेंट आता है तो टीम परफॉर्मेंस करने में पूरी तरह से फेल नजर आती है। वो सिर्फ बायलैटरल सीरीजेस में या फिर अपने से छोटी टीमों की या फिर अपने लेवल की टीम्स के खिलाफ ही वो टीम इतनी ज़्यादा बड़ी होकर निकलती है। लेकिन जब बात बड़े प्लेटफॉर्म पे परफॉर्मेंस करने की आती है तो वो निकल कर आता नहीं है। रिसेंटली एक वो बांग्लादेश के खिलाफ जो एशियन गेम्स में परफॉर्मेंस निकल कर आई थी, वहां पर थोड़ी बहुत तारीफ के काबिल परफॉर्मेंस जरूर आई थी, लेकिन उसके अलावा बाकी कंप्लीटली मलेशिया की तरफ से वो परफॉर्मेंस देखने को मिलती नहीं है। और आज भी कुछ ऐसा ही गया है। एंड शुरुआत सबसे पहले करते हैं फेस बाय फेस कंपैरिजन से। बिल्कुल, अगर हम बात करें 1 से 6 ओवर की ओमान की, तो यहाँ पर ओमान ने पहले बल्लेबाजी की। तो ओमान की अगर 1 से 6 ओवर की बात करें पहले फेस की, तो वहाँ उन्होंने 41 रन बनाए, 2 विकेट का नुकसान उन्हें वहाँ हुआ। वहीं मलेशिया ने इसी फेस में 1 से 6 ओवर में 36 रन बनाए, 3 विकेट का नुकसान हुआ। तो ऑब्वियसली ओमान ने ये पहला फेस जीता। वहीं दूसरे फेस की बात करें तो यहाँ 7 से 15 ओवर की अगर हम बात करें तो यहाँ 56 रन ओमान ने जोड़े और 3 विकेट का नुकसान यहाँ पर उठाना पड़ा ओमान को। वहीं मलेशिया ने 7 से 15 के बीच में ओवर के बीच में 47 रन बनाए और 4 विकेट का नुकसान यहाँ टीम को उठाना पड़ा। वहीं डेथ फेस में 16 से 20 में ओमान ने 56 रन बनाए और 1 विकेट का नुकसान हुआ। और वहीं पर हम बात करें मलेशिया की, तो मलेशिया ने 38 रन 38 रन अपने डेथ फेस में जोड़े और 1 विकेट सिर्फ गंवाया। बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं तीनों ही फेसेस में ओमान ने किस तरह से मलेशिया को मात दी है, चाहे वो फेस 1 हो, फेस 2 हो या फिर फेस 3। तो 3-0 से फेस बाय फेस कंपैरिजन में ओमान ने मलेशिया को क्लियरली मात दी है इस गेम में और गेम भी अपने नाम किया। लेकिन ओमान की जो सिचुएशन थी वो बहुत ही ज्यादा खराब थी। अगर हम देखें ओमान का जो परफॉर्मेंस था फर्स्ट इनिंग में, बैटिंग में अगर आप देखें तो बहुत ही ज्यादा खराब रहा। ओमान की अगर हम बात करें आपके सामने तो कश्यप प्रजापति, जो शिकायतें ओमान से रही है बैटिंग में, जो एक्सपेक्टेड था वही हमें फिर से देखने को मिला कि जिशान और आकिब के अलावा बाकी बैट्समैन से आप भरोसा उतना नहीं कर सकते जितना आपको चाहिए इस एक बड़े इवेंट पर परफॉर्मेंस देने के लायक। और आज भी कहानी कुछ इसी तरीके की हमें देखने को मिली है। कश्यप प्रजापति आए, 16 गेंदों में उन्होंने 25 रन किए, एक थोड़ी सी 20-25 की शुरुआत जरूर मिली, लेकिन उसके बाद वो भी कहीं ना कहीं विकेट उन्होंने गंवा दिया और वो भी कहीं ना कहीं चलते बने। उसके बाद प्रतीक अठावले 12 रन 15 बॉलों में, कोई खास कंट्रीब्यूशन नहीं। 15 बॉलों आप ओपनिंग पे आए हैं, आप लोअर ऑर्डर के बैट्समैन नहीं है, ये आपको सोचना चाहिए। आकिब इलियास 8 रन बना पाए 9 बॉलों में। डेफिनेटली आज उनका डेर नहीं रहा और आज उनके बल्ले से रन निकले नहीं है। उम्मीद करेंगे कि नेक्स्ट मैच में वो रन में वापस जरूर लौटे, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है ओमान की बैटिंग यूनिट के लिए अलॉन्ग साइड जिशान मकसूद। उसके बाद जिशान मकसूद की इस इनिंग को आप कैसे देख रहे हैं? 46 बॉल है, 56 रन, बहुत ही ज्यादा क्रूशियल इनिंग रही है। और यही हम कहते हैं कि जब आप इनिंग को बिल्डअप कर भी रहे हैं तो कम से कम ये मेक श्योर करिए कि लास्ट में आप उसका एडवांटेज लें और लास्ट तक लेके जाइए। नहीं कि आपने शुरू में खेला और आपने मजहर में अटका दिया, जो ज्यादातर वित्यार्थ आजकल करते हुए नजर आते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छी इनिंग खेली है उन्होंने। 56 रन 46 बॉलों में एंड तक गए। अपने साथी बल्लेबाजों को उन्होंने थोड़ा सा बताया कि किस बॉल में कैसे खेलना है, कहाँ मारना है। महरन खान ने उन्होंने 15 रन किए। मोहम्मद नदीम ने बहुत अच्छा नीचे आकर फायदा उठाया, 11 बॉलों में 21 रन उन्होंने भी किए। बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशंस थे जरूर। और उन्होंने टिप्स भी दिए जिशान मकसूद ने, जिस तरीके से वो उन्हें बता रहे थे दोनों ही बल्लेबाजों को। लेकिन शोएब खान और अयान खान ने फिर से अपना प्लेटफॉर्म गंवाया। फिर से एक और जो एक अपॉर्चुनिटी मिली थी उन्हें, जो वो वेस्ट कर दी। बहुत ही खराब शॉट से कहना होगा, फिर से खराब शॉट मारते हुए दोनों ही बल्लेबाज पेविलियन लौटे हैं। प्लीज़ थोड़ा सा बेटर करने की कोशिश करिए आप। कश्यप प्रजापति, प्रतीक अठावले, शोएब खान, अयान खान, ये क्वालिफायर इवेंट्स चल रहा है। यहाँ पर अगर आप अच्छा नहीं करेंगे तो पूरे साल भी अगर अच्छा करते रहें, ये एसोसिएट के लिए बहुत कम मौके मिलते हैं। तो प्लीज़ अपने आप को थोड़ा सा परफॉर्मेंस पे लेकर आइए। बाकी जिशान की जो इनिंग है कमाल की इनिंग रही है, कैप्टनसी इनिंग। इतने बड़े प्लेयर हैं वो, बार बार वो ये साबित कर देते हैं अपनी इनिंग से कि क्यों वो इतने बड़े कैलिबर के प्लेयर आखिर हैं। बिल्कुल, बैटिंग यूनिट की अगर हम बात करें, जिशान और आकिब इलियास दोनों एक गेम में फ्लॉप
फ्लॉप हुए हों, जो 2 या 5 रन पर आउट हो गए हों, और उसके अलावा किसी दूसरे बैट्समैन की तरफ से कंट्रीब्यूशन आया और ओमान वो मैच जीत जाए, तब कहीं ना कहीं असलियत में हम कह सकते हैं कि चलिए वो तकलीफ दूर हुई जो ओमान को बैटिंग को लेकर रहती है। लेकिन अभी भी वही की वही है, आकिब और जिसान पे ही पूरी की पूरी मेजॉरिटी ऑफ बैटिंग डिपेंडेबल है ओमान की। बाकी सब किसी दिन चले तो उसके 10 दिन बाद चलने वाली कहानी लेकर मैदान में उतरते हैं। एंड मलेशिया की बॉलिंग की अगर हम बात करें, यहाँ पर शुरुआत में काफी टाइट रखी, कंट्रोल रखा, लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं हमें लगा कि डेथ ओवरों में थोड़ी सी जो मलेशिया की बॉलिंग वो ढीली पड़ती चली गई, काफी रन उन्होंने लुटा दिए। बिल्कुल सही कहा आपने, खासकर स्पिनर्स ने थोड़ी बेहतर बॉलिंग कराई है। हम देखें पवनदीप सिंह को देखें, 4 ओवर में 21 रन 1 विकेट। विजय उन्नी ने यहाँ बेहतर बॉलिंग कराई है, 4 ओवर में 27 रन 1 विकेट। उसके बाद वीरेंदीप सिंह रहे हैं मेन, 4 ओवर में 24 रन 3 विकेट उन्होंने निकाले। तो यहाँ स्पिनर्स की तरफ से अच्छा एक सपोर्ट मिला यहाँ पर, लेकिन पेसर्स की तरफ से यहाँ पर पूरा खाली रहा है। अगर हम देखेंगे सियादुल उद्रुस 2 ओवर में 24 रन उन्होंने दिए। उसके बाद खिजर हयात भी आया तो 2 ओवर में 20 रन दिए। रिजवान हैदर 4 ओवर में 36 रन 1 विकेट। तो अपनी लाइन लेंथ, थोड़ा सा बॉलिंग जो है वो एकदम मीडियोक्योर नजर आई। ऐसा कुछ बॉलिंग में नहीं था कि वो दिक्कत या परेशानी कर रही है। हाँ, कुछ डिलीवरीज अच्छी डाली हैं, सभी ने अच्छी डाली हैं, खासकर स्पिनर्स की हम यहाँ तारीफ करेंगे तीनों की, जिन्होंने अच्छी लाइन अच्छी लेंथ से बॉलिंग कराई है। जो क्रेडिट बनता है वो ज़रूर यहाँ देगा डेली क्रिकेट इन तीनों स्पिनर्स को जो इन्होंने बॉलिंग कराई है। बांधे रखा ओमान को कम स्कोर पर, यहाँ पर जा रही थी ओमान की 130 तक लटक जाएगी शायद, लेकिन जिशान की बेहतरीन बल्लेबाजी और मोहम्मद नदीम की जो लास्ट में हिटिंग हुई है, बस उसी की बदौलत ओमान शायद थोड़ा सा यहाँ पर अच्छे स्कोर तक पहुँच पाए। बिल्कुल, अगर आप देखेंगे सियाजुल उद्रुस और खिजर हयात ने दोनों ने मिलकर 2-2 ओवर यानी 4 ओवर डाले हैं और 44 रन लुटा दिए हैं। यहीं पर सबसे बड़ा जो दिक्कत हुई है मलेशिया को वो यहाँ हुई है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा रन टीम ने लुटा दिए। यहाँ 10-15 रन अगर बचा सकती थी मलेशिया तो यहाँ पर शायद बात कुछ और नजर आती है इस रिजल्ट में। चलिए अब बात करते हैं चेस की तरफ। अगर यहाँ आगे बढ़े हम तो यहाँ पर वीरेंदीप सिंह ने शुरुआत करने से पहले वीरेंदीप सिंह ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रिकॉर्ड बनाया जो आज तक कोई एशियन प्लेयर नहीं बना पाया अभी तक। वो रिकॉर्ड क्या है जाकर कम्युनिटी में अभी के अभी चेक जरूर करिए। खैर शुरुआत करते हैं। यहाँ पर 154 रन एंड टीम को यहाँ पर बनाने थे मलेशिया को, लेकिन शुरुआत डिजास्टर हुई है यहाँ हम कहना होगा। सारे बैट्समैन पूरी फ्लॉप और 10 ओवर आते आते आधी टीम पवेलियन लौट गई थी। अगर आप देखें यहाँ पर सैयद अजीज 0 पहली ही बॉल पर आउट हुए है अपनी इनिंग के। उसके बाद जुबैदी जुल्फिकर 14 रन 12 बॉलों में, ये भी फ्लॉप शो। मोहम्मद आमिर को बोल्ड मारा बिलाल खान ने, बेहतरीन डिलीवरी थी। 2 रन 5 बॉलों में। अहमद फैज कप्तान की तरफ से आज कोई कप्तानी नहीं निकल कर नहीं आई, 13 रन 9 बॉलों में। उसके बाद पूरी की पूरी बैटिंग आप कार्ड देख ही रहे हैं। विजय उन्नी 9, शाबिर मुनियांडी 8, खिजर हयात 1, सिराजुल इधर तो बहुत नहीं चले गए। 10 रन 15 बॉलों में। सिर्फ एक ही हाईलाइटेड इनिंग आपको नजर आएगी, वो है वीरेंदीप सिंह की, जो 10 में से 9 बार मलेशिया के लिए परफॉर्मेंस हमें करते हुए नजर आते हैं। लेकिन ये इनिंग तारीफ के काबिल नहीं, बिल्कुल नहीं है। जी हाँ, क्यों नहीं है? जरूर अयान आप समझाइए। जरूर, बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल तारीफ के काबिल नहीं है। देखिए आप कहाँ आ रहे हैं, 3rd डाउन। जी हाँ, 3rd डाउन पे बल्लेबाजी करने आ रहे हैं यहाँ, और 53 बॉलों में आप बना रहे हैं 57 रन। ये कहीं से भी जस्टिफाई नहीं कर सकते कि आपने 53 बॉलें आपको क्यों लगी सेटल इन होने में। आराम से आप यहाँ कोशिश कर सकते थे कि आप जब आपकी आंखें जम गई हैं 30 बॉलों के बाद आप अपना एक्सीलरेट कर सकते थे इनिंग को। 30 बॉलें आपने ले ली, आप जम गए, आपको पता चल गया कि कौन सी जो बॉलें हैं वो कहाँ अच्छी पिच हो रही है, कहाँ से बॉल उठ रही है, कैरी अच्छा कर रहा है। बस आप समझ गए, आप आराम से खेलना चालू करिए, हिटिंग चालू करिए। प्लान आपके पास नहीं था कि हर एक ओवर में मैं कोशिश करूंगा कि एक चौका एक बाउंड्री क्लियर करूं ताकि हम स्कोर के थोड़ा पास पहुंचे, वो भी नजर नहीं आया। एक का डबल करते, वो भी नजर नहीं आया। बहुत सही कहा, वीरेंदीप सिंह की इनिंग में प्लानिंग की कमी नजर आई। बिल्कुल बिल्कुल, जी हाँ, ये साफ है। हम देखते हैं बड़ी इनिंग्स, हमने भी काफी प्लेयरों को देखा है क्रिकेट खेलते हुए, तो प्लानिंग बहुत ज्यादा होनी जरूरी है। अगर आपकी बड़ी इनिंग है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें खाली आप रन्स करते चले जाएं, अपने लिए करते चले जाएं। ये अपने लिए रन्स थोड़े ज्यादा दिखे हैं बजाय थोड़ा सा टीम गेम के नजर कम आए। 53 बॉलों में 57 रन, जहां पिच कह रही, पिच कुछ हरकत नहीं कर रही, कुछ मूवमेंट नहीं कर रही। अच्छा बैटिंग सरफेस बहुत अच्छा है, बॉलिंग सरफेस भी है, लेकिन बैटिंग सरफेस भी बहुत अच्छा है। लेकिन आपकी बल्लेबाजी ऐसा लग रहा है कि कोई एक स्पिन ट्रैक की पिच पर, गड्ढे वाली पिच पर बल्लेबाजी कर रहे हैं जहाँ इतनी बॉल टर्न हो रही है। अरे नहीं, बिल्कुल नहीं। आपने उस टाइम भी बहुत अपसेट किया था इनिंग से बांग्लादेश के खिलाफ, उस वक्त भी एशियन गेम्स में भी, और आज भी। ये इनिंग 53 बॉल में तो 70-75 पहुंच जाते हैं बल्लेबाज, कहाँ आप रह गए? जबकि बॉलिंग भी स्लॉट
स्लॉट में भी आई थी, हम भी मैच देख रहे थे, ऐसा नहीं है कि हमने आंखें बंद कर ली, हम देख ही नहीं रहे। स्लॉट बॉल में भी बॉलें आ रही हैं लेकिन आप कुछ कर ही नहीं रहे, बल्ले से रन निकल ही नहीं रहे। बिल्कुल, यहाँ पर देखिए प्लानिंग में एक और चीज यहाँ पर मैं ऐड ऑन करना चाहूंगा। 53 बॉलों में 57 रन वीरेंद्र सिंह ने किए हैं। हम क्यों कह रहे हैं कि प्लानिंग की यहाँ कमी थी कि सबसे पहले तो इसमें एक चीज और आप इंक्लूड करिए कि दूसरी जो प्लेयर्स हैं उनको बॉलिंग कितनी ज्यादा खेलने के लिए दी गई। वीरेंद्र सिंह के माइंड में इस तरह का प्लान चल सकता है क्योंकि इस तरह के मैचेस T20 क्रिकेट में एक प्लेयर भी जिता सकता है। बिल्कुल, आपने ऐसे कई मैच देखे होंगे सिंगल हैंडेडली एक प्लेयर ने T20 का मैच जिता दिया चेस करते हुए। ऐसे कई T20 में हो जाता है, ओडीआई में आपको सपोर्ट की जरूरत पड़ती है, T20 में ये चीजें हो जाती है। अब आप देखिए, आप ये कर सकते थे, आप एक ओवर की 4 बॉलें आप खेलें, उसमें एक बॉल को आप बाउंड्री की तरफ भेजने की कोशिश करें और 3 बॉलों में आप बाकी डबल से सिंगल्स या बाउंड्री ना सही डबल से निकालने की कोशिश करें। 5वीं और 6ठी बॉल आप अपने नॉन स्ट्राइकर प्लेयर को दे सकते थे। इस तरह की प्लानिंग आप शुरू से ही करते तो आपको आप नीचे तक आते। यकीन मानिए इस चेज में मलेशिया और बेहतर तरीके से नजर आता रहा कि 30-34 रन पीछे नजर आता। कुछ प्लानिंग की कमी आई उस इनिंग में जो क्लियरली साफ झलक रही थी। आप देखिए दूसरे जो प्लेयर्स हैं, आप बोलिए, मैं दूसरे प्लेयर्स पर आ रहा था, पहले आप दूसरे जो प्लेयर्स हैं आप देखिए विरेंद्र सिंह के नीचे वाले प्लेयर्स, उन्होंने 14 और 8, 22, 25 और 40 बॉलें खेली हैं बाकी सब बॉलर्स ने। उसमें से 15 से 18 बॉलें आप अगर यहाँ पर खेलते थोड़ी सी प्लानिंग दिखाते तो शायद ये 18 बॉलों में क्या आप 34 नहीं कर सकते थे? बिल्कुल कर सकते थे, बिल्कुल कर सकते थे। तो ये हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि प्लानिंग की यहाँ कमी नजर आई है। जी हाँ, बिल्कुल। और एक बात बस जाते जाते बोलना चाहेंगे कि बाकी जो बैट्समैन है, जुबैदी, सैयद अजीज, अहमद फैज, तो कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, बहुत सारा पुअर आपकी बल्लेबाजी हो रही है क्वालिफायर्स में, इवेंट्स में। अब 3 मैचेस हैं उसमें एक में चलेंगे और फिर सब में फ्लॉप, तो ये कहाँ आने से रहा? ये अब टूर्नामेंट शुरू हो गया है तो यहाँ पर आपको परफॉर्मेंस करनी होगी। एक प्लेयर पर हर बार बात आ जाती है, ये भी गलत है। हर बार उन्हीं प्लेयर पर बात आती है। वीरेंद्र सिंह वो एशियन गेम्स में भी उन्हीं पे आई थी, यहाँ पे उन्हीं पे। तो एक गेम का कर दीजिए कि एक सिर्फ प्लेयर आप भेज रहे हैं, बहुत गलत लगता है, बहुत खराब लगता है कि आप 25, 30, 45 मैच वाले प्लेयर भी अगर ऐसा खेलेंगे 5, 10 से 15 रन तो क्या काम चलेगा? बिल्कुल सही कहा आपने। और बायलैटरल सीरीज में आपने कितने भी झंडे उखाड़े हो वो सब बायलैटरल सीरीज ही रहती है, बायलैटरल ही रहेगा। लेकिन आईसीसी इवेंट्स, क्वालिफायर इवेंट्स, उनकी एक अलग ही जगह है, वहां पर परफॉर्मेंस करना एक अलग ही लेवल की प्लेयर आपके अंदर से निकालता है जो कहीं ना कहीं प्लेयर्स डिसअपॉइंट कर रहे हैं। एन ओमान की बॉलिंग के बारे में क्या कहेंगे? 153 रन का टारगेट था, इतना ज्यादा भी नहीं था, इतना कम भी नहीं था, लेकिन फिर भी बॉलर्स के लिए काफी कुछ दिया निशान मकसूद एंड कंपनी ने। तो यहाँ पर बॉलिंग को आप किस तरह से देख रहे हैं? स्पेसिफिकली मैं जानना चाहूंगा बिलाल खान का स्पेल आपको कैसा लगा? नहीं, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया है। 4 ओवर में 32 रन, 2 विकेट उन्होंने निकाले। खासकर उनका फर्स्ट स्पेल आउटस्टैंडिंग था। बिल्कुल जरूर था। और फयाज भट्ट ने भी 4 ओवर में 25 रन, 1 विकेट निकाला। तो शुरुआत में जो विकेट निकाले हैं बिलाल खान ने, उससे प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है टीम पर। ऊपर ही बल्लेबाज आते हैं ज़्यादातर, तो अगर हम देखें सब सारी टीम में आते हैं, लेकिन मलेशिया की तो सब वही हैं। सैयद, जुबैदी, जुल्फिकर, अहमद फैज, मोहम्मद आमिर, तो कितने ऊपर हो गए आप देखिए। वहीं पर उन्होंने वहाँ डेंट मारा। उसके बाद शकील अहमद जो लेफ्ट आर्म स्पिनर है, जिशान मकसूद, उनकी बॉलिंग भी बहुत अच्छी रही है। 4 ओवर में 21 रन, 1 विकेट। शकील ने अपने जो नर्व्स हैं उसको कंट्रोल करके रखा। अभी नए आए हैं इस फॉर्मेट में। उसके बाद जिशान मकसूद ने बेहतरीन बॉलिंग कराई है। 4 ओवर में 13 रन, 2 विकेट उन्होंने निकाले। कमाल के ऑलराउंडर है, वन ऑफ द बेस्ट है T20 की अगर हम बात करें। ये ऑलराउंडर और ओडीआई में भी खैर बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट है। अयान और आकिब ने भी यहाँ पर विकेट निकाला है, एक अपने टीम के लिए। और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। सामने वाले बल्लेबाजों की भी काफ़ी गलतियाँ रही हैं, हमने देखा। बोल्ड हुए, स्टम्प और उठाकर मारा। प्रतीक अथावले जो विकेट कीपर हैं उन्होंने भी कैच किया। यहाँ पर आप कहना होगा 30 से 40% कंट्रीब्यूशन बैट्समैन ने भी दिया है अपने थोड़े रैश शॉट्स खेलकर। और 60% यहाँ पर बॉलर्स ने बहुत डिसिप्लिन, बहुत एक बेहतरीन बॉलिंग कराई है सारे बॉलर्स ने। बिल्कुल। खासकर हम बात करें बिलाल, आपके शकील, जिशान और फयाज। बिल्कुल सही कहा। तो कहीं ना कहीं ये अगर हम देखा, बिलाल का फर्स्ट स्पेल खास करके आउटस्टैंडिंग रहा, जिन्होंने जबरदस्त प्रेशर बनाया मलेशिया के ऊपर। तो फिलहाल इस एनालिसिस में इतना ही। बाकी सारे अपडेट्स के लिए लगातार कम्युनिटी टैब चेक करना मत भूलिए। और बाकी सारे मैचेस में क्या हुआ, सारी स्टैट्स और रिकॉर्ड्स आपको कम्युनिटी में जरूर मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ पर मलेशिया के पास एक बहुत अच्छा मौका था ओमान के खिलाफ पकड़ बनाने का। उन्होंने टुकड़ों में परफॉर्मेंस की है। बॉलिंग कराते वक्त उन्होंने कहीं ना कहीं हाफ स्टेज तक वो कंट्रोल बनाए हुए थे, लेकिन डेथ ओवर में उन्होंने कंट्रोल कंप्लीट
इमीडिएटली रिलीज कर दिया और खराब वहां पर कहीं ना कहीं पकड़ में ढीली कर दी। और यहाँ पर उन्होंने एक अच्छी पकड़ बनाई हुई थी जब वीरेंद्र सिंह के पास एक मौका था कि उन्होंने इस इनिंग को बिल्डअप कर वो गेम का तो बहुत क्लोज ले जाएं या फिर टीम को जिता दें, लेकिन उनकी इनिंग में प्लानिंग की कमी बहुत ज्यादा नजर आई कि उन्होंने खुद तो 53 बॉलें खेली लेकिन साथ साथ बाकी बैट्समैन को भी 40 बॉलें खेलनी थी जहां पर बचाई जा सकती थी। फिलहाल इस एनालिसिस में इतना ही। ओमान को यहाँ पर एक अच्छी खासी जीत जरूर मिली है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नेपाल वर्सेस सिंगापुर का एनालिसिस जाकर जरूर सुनिए। बाय।